हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के एक प्यारा सा कंसेप्ट को सीखेंगे। और दोस्तों, इसमें जो हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, इस कंसेप्ट पर आधारित प्रत्येक एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप यदि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख जाएंगे तो ऐसे प्रश्न को आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। और यदि आप नहीं सीख पाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत लंबे तक सोचेंगे और हो सकता है कि लास्ट में आपसे ना भी बन पाए। तो उससे अच्छा है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और ऐसे प्रश्नों को जरूर सीख लें, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप ऐसी गलती ना करें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रश्न के रूप को देखते हैं। ठीक है, कि प्रश्न होता कैसा है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रश्न होता कैसा है। एक्स प्लस वन बटा में एक्स। ठीक है, इतना बराबर मान लेते हैं कि कोई सा भी संख्या दिया हुआ है तो उस संख्या को हम लोग के मान लेते हैं। कि यदि x प्लस वन बटा एक्स बराबर के दिया हुआ है तो इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं कि इसी पे सारा कंसेप्ट है। ठीक है, यानी कि ऐसा ही प्रश्न का रूप होता है। ऐसा दे देगा और बाकी आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछेगा, या तो फिर एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू पूछेगा, ऐसा पूछेगा। और इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्लस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। ठीक है, किसी में माइनस किसी में प्लस हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग प्लस वाले कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, माइनस वाले नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आज हम लोग प्लस वाले को देखेंगे। ठीक है, यानी कि प्रश्न में दिया रहा एक्स प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू के है, और इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे रहेंगे उसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये रहा। तो चलिए, अब यहाँ से हम लोग प्रश्न के रूप को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग तीन कंसेप्ट को पढ़ेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखते चलेंगे। तो चलिए, जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे पूछता है कि एक्स प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न पूछेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछेगा। ठीक है, फिर दूसरा पूछ देगा एक्स क्यूब प्लस वन बटा में एक्स क्यूब, इसका वैल्यू पूछेगा। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि एक्स का पावर फोर प्लस वन बटा एक्स का पावर फोर। ठीक है, इसका वैल्यू पूछेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि एक्स प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू क्या दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब, और फिर एक्स का पावर फोर प्लस वन बटा एक्स का पावर फोर का वैल्यू पूछेगा। तो जनरली आप इतना तीन सीख लेंगे। यदि आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप हमें कमेंट कर बताएं, ताकि इसी तरह से और भी कंसेप्ट को सिखाते चलें। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा में ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और अभी तो ये पार्ट वन है। ठीक है, तो आपको यदि पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ट्रिक का बात करते हैं। ठीक है, कि इसका जो लास्ट में जो फॉर्मूला आता है वो क्या फॉर्मूला आता है, तो उसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे सीधा लिख देते हैं। ठीक है, बाकी वो फॉर्मूला कैसा है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर क्या दिया हुआ है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू को हमसे पूछता है तो इसका वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, के स्क्वायर माइनस टू कर देंगे। ठीक है, ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है और यहाँ पे भी प्लस ही पूछना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से हम लोग एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू पूछे तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से कर देंगे के का क्यूब माइनस थ्री के। ठीक है, यानी अब के क्या है, के जो ऊपर का प्रश्न में यहाँ से दिया रहेगा वही के उसी का वैल्यू है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पेज देता है यदि कि एक्स का पावर फोर प्लस वन बटा एक्स का पावर फोर, तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला जो है वो है के स्क्वायर माइनस टू, फिर इसका होल स्क्वायर और माइनस टू। ठीक है, ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग के स्क्वायर माइनस टू का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और उसी तरह से एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए के क्यूब माइनस थ्री के का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। और एक्स का पावर फोर प्लस वन बटा एक्स का पावर फोर का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग के स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि ये फार्मूला आखिर आया कैसे। तो चलिए हम लोग इस फार्मूला को प्रूफ भी करते हैं। आइए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, कि एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर के है, तो हम लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो फार्मूला कैसा है। तो चलिए इस फार्मूला को हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग से क्या पूछ देख रहा है कि एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर के है, ये दिया हुआ है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी कि इस साइड भी स्क्वायर करेंगे और इस साइड भी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा और इसका स्क्वायर भी कर देंगे। ठीक है, अब इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बटा एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वन। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा वन बटा में एक्स स्क्वायर। ठीक है,
और प्लस 2ab, तो प्लस 2 गुना ए का वैल्यू x गुना बी का वैल्यू 1/x, ठीक है, बराबर में के स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग के स्क्वायर लिख देंगे, इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ कितना बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख दिए और यही हम लोग को निकालना है, तो यहाँ से बराबर कर देंगे, ये जो के स्क्वायर है के स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए। अब ये जो दोस्तों लेफ्ट साइड से यहाँ इधर राइट साइड में आया, ठीक है, 2, यहाँ का -2 हो गया। देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से हम लोग फार्मूला को निकाल लिए, ठीक है, यानी कि यहाँ से फार्मूला प्रूफ हो गया कि फार्मूला आया कैसे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी का दोस्तों हम लोग इसी तरह से प्रूफ करते रहें तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उससे अच्छा होगा कि जो फार्मूला दिया गया आप डायरेक्ट उस फार्मूला को याद कर लें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतना लंबा तो पूछेगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।